तो हेलो दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रामनगर गांव में 2 महीनों से लगातार काल पड़ा हुआ था और उस गांव के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे। अपने घर में तो खाने पीने का पूरा सामान खत्म हो चुका है और मुझे बहुत ही तेज की भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? देखो सावित्री, भूख मेरे को भी लगी है और लगभग गांव के अंदर सभी लोग भूखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत ही तेज की भूख लगी है। जंगल की तरफ जाता हूँ, कोई फल फ्रूट मिल जाएगा तो वो ही खा लूंगा। अरे, इतने बड़े जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन किसी भी पेड़ के ऊपर फल नहीं लगा है। आगे चलकर देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। फिर मोहन ऐसा सोचकर वह आगे निकल जाता है और इसको एक समोसे वाला पेड़ दिखाई देता है। फिर वह उस पेड़ के पास में जाने लगता है। हे समोसे वाले पेड़, मैं 2 दिन से बहुत ही भूखा हूँ। क्या तुम मुझे अपना खाना खिला सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना खाना जरूर खिला सकता हूँ। तुम नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लगाता हूँ। हे जादुई पेड़, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मुझे बहुत ही अच्छा खाना खिलाया। मुझे धन्यवाद बोलने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। गांव के अंदर जितने भी भूखे लोग हैं, इन सबको बोलना, सब मेरे पास में आके खाना खा सकते हैं। अब हमारे गांव के लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास के ही जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है। अगर तुम उस पेड़ के पास में जाओगे तो वो तुम्हें पेट भर के खाना खिलाएगा। अरे मोहन, तेरी ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। अब तो जाना ही पड़ेगा उस पेड़ के पास में। बहुत ही तेज की भूख लगी है। मोहन की बात मानकर गांव के सभी लोग खाने के लिए निकल जाते हैं और जादुई पेड़ सबको बारी बारी से पेट भर के खाना खिलाता है। अब ऐसे ही पूरा 1 महीना हो जाता है। ये शाकाहारी भोजन खा खा के मैं परेशान हो गया हूँ। आज तो उस पेड़ से कहूँगा कि मुझे मटन खाना है। हे चमत्कारी पेड़, ये शाकाहारी भोजन खा खा के मैं परेशान हो गया हूँ। आज मेरे को मटन खाना है। क्या तुम मुझे मटन खिला सकते हो? अरे बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं एक शाकाहारी पेड़ हूँ। मैं तुमको ये मटन नहीं खिला सकता। अब तक तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा समझ रहा था, लेकिन अभी मेरे को तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैंने एक चीज मांगी, तुम वो भी नहीं दे सकते। आज मैं तुमको काट डालूंगा। अरे बेटा, मुझे इस तरह क्यों काट रहा है? मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हारी बहुत ही मदद की है। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मुझे मत काटो बेटे। मेरे पिताजी? तुम मेरे पिताजी कैसे हो सकते हो? मेरे पिताजी तो 2 महीने पहले ही गुजर गए। हाँ बेटे, मुझे गुजरे हुए 2 महीने हो गए, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पे भटक रही थी। फिर मैं उस पेड़ में घुस गया और लोगों की मदद करने लगा। तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आना चाहता हूँ। अरे पापा, मुझे क्षमा कर दो पिताजी। मुझे मालूम नहीं था आप ही हो। मैंने आपके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे माफ कर दो पापा।
अरे बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा इतना बदल जाएगा। जो चीज तुम्हारे बुरे वक्त में काम आई, तुम उनको ही काट रहे थे। अरे नहीं पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ पापा। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मोहन के पापा इतनी बात सुनकर वापस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। मुझे इस तरह से कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो हेलो दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।